जय श्री कृष्णा। कैसे हैं प्यारे प्यारे लोग? हमारी फैमिली के लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? और अगर अच्छे नहीं हैं तो अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो इस टॉपिक पर करने वाले हैं कि आपकी किस्मत में क्या होने वाला है, आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आज हम कोई भी बैड न्यूज़ की बात नहीं करेंगे और हमने ईश्वर से प्रे की है कि हमें गुड न्यूज़ ही चाहिए। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपको आपका प्यार मिले, आपको आपका परिवार मिले, करियर में ढेर सारी सक्सेस मिले। और आज की जो रीडिंग है उसमें से आपको हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि एक गुड न्यूज़ मिले और वो गुड न्यूज़ आपके लिए बहुत पॉजिटिव साबित हो और आप अपनी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ पाएँ, आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। वो सक्सेस चाहे प्यार में हो, परिवार में हो या करियर में हो। तो अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो आपको सही ऑप्शन चूज़ करना होगा, लेकिन किसी वजह से जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है अगर वो आपसे रेजोनेट नहीं होता तो दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए। ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो ऑप्शन आपने चूज़ किया हो बिल्कुल सही हो। आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए, हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, आपकी किस्मत में क्या होने वाला है, आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ये जानने की बेताबी सबको बहुत ज़्यादा रहती है, और फिर हमारे देश में तो सबसे ज़्यादा भाग्य जानना, हाथों की रेखाओं में क्या लिखा है ये जानना, क्या होने वाला है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, सबको जानने की बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है। आपको भी है? आपको भी है? अच्छा बताइए, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं आप? करियर का, किसी के आने का? किसका इंतज़ार है ये? किसका इंतज़ार है ये? चलिए हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं। आज ये ऑफ़र है। क्या स्माइल से पता लगा रहे हैं क्या आप कि कैसी न्यूज़ हो सकती है? अच्छा, आज आपको रीडिंग करनी है। पूछिए कैसे? हम एक सॉन्ग सुनाते हैं आपको और आपको गेस करना है कि क्या हो सकता है। ठीक है? आप पहले आंखें बंद करिए। जो हम सॉन्ग सुनाने जा रहे हैं ना, आपको गेस करना है ना, इसलिए बंद कर ली आंखें। पक्का ना? चलिए अब हम आपको सुनाते हैं। मैनू पता है दुनिया नू गवारा नहीं हो सकदा, पर झूठ कहंदे ने सारे कि प्यार दोबारा नहीं हो सकदा। ओ मैनू पता है दुनिया नू ये गवारा नहीं हो सकदा, पर झूठ कहंदे ने सारे कि प्यार दोबारा नहीं हो सकदा, पर झूठ कहंदे ने सारे कि प्यार दोबारा नहीं हो सकदा। तू मैनू पुछ ना कोई सवाल, तू मैनू पुछ ना कोई सवाल, चल दूर किते मेरे नाल कि तेरा हो जाऊं। मैं किसी और का हूँ फ़िलहाल कि तेरा हो जाऊं। हो कुछ ऐसा कर कमाल, ओ कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं। मैं किसी और का हूँ फ़िलहाल कि तेरा हो जाऊं। मैं किसी और का हूँ फ़िलहाल कि तेरा हो जाऊं। पता चल गया क्या था? बताइए ज़रा सा, समझ में आया? चलिए अब आप बताइए कि आगे क्या रीडिंग होने वाली है। क्या रीडिंग होने वाली है? मैनू पता कि दुनिया नू ये गवारा नहीं हो सकता, पर झूठ कहंदे ने सारे कि प्यार दोबारा नहीं हो सकता। अच्छा, दोबारा प्यार हुआ है। अब किसको प्यार हुआ है? क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं आप? बताइए ज़रा सा, मैसेज करिए।
हाँ, कमेंट करिए, हमें पढ़ना है। अरे बाबा, इतनी सारी गुड न्यूज़ है, हम अंदर से इतनी खुश हो रहे हैं कि बताने का मन नहीं हो रहा है। थोड़ा सा सस्पेंस बनाने का मन कर रहा है, सस्पेंस क्रिएट करने का मन हो रहा है। लेकिन हमें पता है हमसे ज़्यादा बेसब्र आप हो रहे हैं सुनने के लिए। बहुत 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 पॉजिटिव रीडिंग है और बहुत जल्दी आपको ये गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आपकी दुआएं, आपकी मेहनत रंग ला रही हैं। अच्छा बताइए, मेडिटेशन कर रहे हैं क्या आप? मेडिटेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में हमें फटाफट बताइए आप मेडिटेशन कर रहे हैं या फिर आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया था, तभी आपके इस पर्सन को एहसास हुआ इसे कि इसने जो किया वो गलत किया, इसने एक हीरे को खो दिया। अभी भी समझ में नहीं आया? अब तक तो आ गया होगा, हमें पता है। आप बुद्धू थोड़ी ना हैं अपने पार्टनर की तरह, आप बहुत समझदार हैं। चलिए डिटेल में बताते हैं। जिस इंसान ने कभी आपका हार्ट ब्रेक किया था, जिस इंसान ने कभी आपको चूज़ करने की जगह किसी और को चूज़ किया था, जिस इंसान ने आपसे हज़ारों झूठ बोले थे, आपसे हज़ारों बातें छुपाई थी, आज वो इंसान आपके सामने सरेंडर करना चाहता है, समर्पित करना चाहता है। देखिए, पहले की रीडिंग में भी, एक दिन पहले की रीडिंग में भी सेम यही आया था और आज भी हमें लग रहा है कि जो जितनी भी फेमिनाइंस हैं वो सारी मेडिटेशन कर रही हैं, या तो वो बहुत स्ट्रांग हो गई हैं, वो इस रिश्ते से मूव ऑन करके उन्होंने मस्कुलाइन को ये दिखाया है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और देखिए, मेहनत रंग ले आई और हमें यही दिख रहा है कि मस्कुलाइन को पछतावा हो रहा है, मस्कुलाइन को एहसास हो रहा है कि वो उसने गलत किया। मस्कुलाइन अपनी नेगेटिव एनर्जी से निकलकर पॉजिटिव एनर्जी में आने वाला है। वो जैसे नेगेटिव एनर्जी क्या करती है ना, लोगों को बांध कर रखती है, जैसे कि बंधा सा बांध के रखती है नेगेटिव एनर्जी। वो स्वतंत्र नहीं होने देती कुछ भी करने के लिए, वो अपनी इच्छा से नेगेटिव काम करवाती है, जो भी नेगेटिव एनर्जी की चपेट में आ जाता है। लेकिन जो आपके जो पर्सन है ना, उन्होंने उस नेगेटिव एनर्जी को तोड़ दिया है और वो बहुत जल्दी आपकी तरफ आने वाले हैं। पता है, वो ना बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं अपने दिल और दिमाग के बीच में, मन और मस्तिष्क के बीच में एक संतुलन स्थापित कर रहे हैं। तभी तो कह रहे हैं कि चल दूर किते मेरे नाल, तू मैनू पूछ ना कोई सवाल। अब ये मत पूछना कि पहले क्यों किया था ऐसा वैसा, अब बस छोड़ो ना, एक नई शुरुआत करते हैं। वो आपसे ऐसा बोलने वाले हैं, कह रहे हैं जो हुआ उसे ख़त्म करते हैं ना, ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। ये गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपको। बदल रहा है वो, और जब मस्कुलाइन बदलता है ना तो हमें भी खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने वाला है वो। हम खुद ही बोलते थे कि मस्कुलाइन चेंज नहीं हो सकता, बदल नहीं सकता, लेकिन हाँ, हम ये भी बोलते थे कि वो तब बदल जाएगा जब आप इस रिश्ते से या तो मूव ऑन कर लेंगे, आप उसे बिल्कुल ये एहसास नहीं होने देंगे कि आप उसके लिए रो रहे हैं, और एक सिचुएशन ये है जब आप इनर वर्क करेंगे तब वो बदल जाएगा। अब इसमें से, इन दो में से किस आपने कुछ एक किया है, चाहे तो आपने मूव ऑन कर लिया इस रिश्ते से, उसे आपने ये साबित कर दिया कि आप उसके बिना भी रह सकते हैं, या तो फिर आपने इनर वर्क किया है, या तो फिर आपने मेडिटेशन किया है। तभी तो इतना बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है मस्कुलाइन के अंदर। वो धीरे धीरे अपने अस्तित्व को, मतलब अपनी सोल जर्नी को समझने लगा है। हाँ, सच में वो बदल रहा है, वो आपकी तरफ आ रहा है। उसने जो गलतियाँ की हैं ना, वो जो उसने आपके साथ जस्टिस नहीं किया ना, वो जस्टिस करना चाहता है। अब वो, उसने जितना दिल दुखाया है आपका, अब वो आपको उतना ही प्यार देना चाहता है। आपके साथ शादी करना चाहता है, आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहता है, आपके लिए स्ट्रॉन्गली एक्शन लेना चाहता है, किसी से भी नहीं डरना चाहता।
सारी बेड़ियों को, सारे बंधनों को तोड़ देना चाहता है। पहले उसने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा था ना, ऑप्शन बहुत सारे थे तो कन्फ्यूज़न की स्थिति थी, किसे चूज़ करूँ, किसे चूज़ करूँ, किसे चूज़ करूँ। डेविल एनर्जी में था, नेगेटिव एनर्जी में था, बहुत सारी बातें छुपाता था, झूठ बोलता था, थर्ड पार्टी के साथ होता था। तभी तो आज सब कुछ छोड़कर अब वो आपके पास आने वाला है, और यही आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, यही गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है बहुत ही जल्दी। वो आपसे जब ये कहेगा, मैनू पता है दुनिया नू ये गवारा नहीं हो सकता, आप भी शायद ये कहेंगे कि तुमने पहले ऐसे ऐसे किया, अब तुम ये सब कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें प्यार कैसे हो सकता है। तो वही तो वो कहना चाह रहा है, मैनू पता है दुनिया नू गवारा नहीं हो सकदा, पर झूठ कहंदे ने सारे कि प्यार दोबारा नहीं हो सकदा। ओ मैनू पता है दुनिया नू गवारा नहीं हो सकदा, पर झूठ कहंदे ने सारे कि प्यार दोबारा नहीं हो सकदा। तू मैनू पुछ न कोई सवाल, चल दूर किते मेरे नाल, कि तेरा हो जाऊं मैं किसी और का हूँ फ़िलहाल, कि तेरा हो जाऊं। हो कुछ ऐसा कर कमाल, हो कुछ ऐसा कर कमाल, कि तेरा हो जाऊं मैं किसी और का हूँ फ़िलहाल, मैं किसी और का हूँ फ़िलहाल, कि तेरा हो जाऊं मैं किसी और का हूँ फ़िलहाल, कि तेरा हो जाऊं। वो कह रहा है कि मैं किसी और का हूँ फ़िलहाल, कि तेरा हो जाऊं। अब वो सिर्फ आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहता है। वो जिसके साथ भी है उसे छोड़कर आपके साथ दूर चला जाना चाहता है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ वो हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहता है। उसने ईश्वर को भी सरेंडर किया हुआ है, उसने ईश्वर को भी समर्पित किया है। शायद आपके मेडिटेशन का असर उस पर हो रहा है। आप जो भी कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, उन सब का असर उस पर हो रहा है। इसे तो कहते हैं प्यार की ताकत। कहते हैं ना, प्यार की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं हो सकती। प्यार से लोग दुनिया जीत सकते हैं, और नफ़रत से इंसान अपनों को भी हार जाते हैं। ये वही हाल है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स। बहुत ज़्यादा खुश रहिए, मस्त रहिए, और हमें बड़ी सी स्माइल दीजिए। दे दी ना? मस्कुलाइन आ जाए तो उसे एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है, इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, कभी नहीं सोचना है। लोगों का तो काम ही कहना होता है ना। लोग तो ज़िंदगी भर कहते रहेंगे, आप तो ज़िंदगी जियो अपनी, ठीक है। लोगों की परवाह ना किया करो, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, ट्विन फ्लेम से यूनियन करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप के लिए मेडिटेशन देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो हमारा दूसरा चैनल है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, आपकी किस्मत में क्या होने वाला है? आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है? यही जानना है ना। देखिए, ये फ्यूचर रीडिंग है ना, कि गुड न्यूज़ मिलने वाली है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से गुड न्यूज़ बताई जाती है ना। जैसे कि आपका फ्यूचर आपके प्रेजेंट के हिसाब से तय होता है। अभी आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, उसका फल आपको फ्यूचर में मिलेगा, चाहे आप अच्छा करें चाहे बुरा करें। लेकिन डियर, आपकी जैसी सिचुएशन थी ना, कि कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, बहुत होपलेस हो चुके थे आप, सबसे लड़ाइयाँ हो रही थी,
बहुत मेहनत कर रहे थे पर कोई फल नहीं मिल रहा था, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था, सारी मेहनत में पानी फिर रहा था, कोई सुनने वाला नहीं था, कोई समझने वाला नहीं था। जिससे भी आप अपनी बात रखते थे वो आप पर विश्वास नहीं करता था, ट्रस्ट नहीं करता था, फैमिली में भी कोई ट्रस्ट नहीं करता था। और लोग बहुत सारी पॉलिटिक्स करते थे, है ना। अब आप सोचेंगे हम ये सब क्यों बता रहे हैं, गुड न्यूज़ कब बताएंगे। वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपकी जो कंडीशन है ना वो देख रहे हैं हम, और आपको जो फ्यूचर में मिलने वाला है तभी तो बताएंगे। पहले आपकी कंडीशन तो बता दें हम आपको। आप जिससे भी अपनी बात रखते थे वो आपके साथ पॉलिटिक्स करता था। लोग होते कुछ और थे, दिखाते कुछ और थे, आपका ट्रस्ट तोड़ते थे बार बार। आपका बार बार ट्रस्ट तोड़ते थे, आपको बहुत तकलीफ़ देते थे। कोई आपका विश्वास नहीं करता था और ना ही आप किसी पर विश्वास कर पाते थे, क्योंकि लोग इतने झूठे थे, लोग कितने मक्कार थे। कहने का मतलब ये है कि आप होपलेस हो चुके थे, सब रूड बिहेव करते थे, आप बहुत कंफ्यूज थे कि क्या करूं। एक समय ऐसा आया आपको अकेलापन अच्छा लगने लगा। होता है, ऐसा होता है जब बहुत सारे धोखे मिलते हैं ज़िंदगी में, चाहे अपने हों पराए हों, कोई भी हो, किसी भी फील्ड में कैसे भी, जब इतने सारे धोखे मिलते हैं ना तब फिर मन करता है किसी से बात ना करो, अकेले ही रहो, बेहतर है। तो आपकी कंडीशन ये हुई जैसे कि बस अब ईश्वर ही भरोसा है, कहते हैं ना राम भरोसे, कि अब गॉड ही कुछ कर सकते हैं। जैसे कि जब हम आपकी सिचुएशन में कभी होते थे ना या होते हैं तो हमारा एक फेवरेट सॉन्ग है ईश्वर के लिए, हम वही गाते हैं उनके लिए, बहुत भाव से, बहुत प्यार से। पता है ज़िंदगी में एक बात याद रखना हमेशा कि आपको अपना दुख किसी इंसान के सामने कभी नहीं रोना। आपके एंजल्स 24 घंटे आपके आसपास होते हैं। कभी आप ये मत सोचा करिए कि आप अकेले हैं। कुछ चेतनाएं ऐसी होती हैं, आत्माएं ऐसी होती जो हमें दिखती नहीं हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो 24 घंटे हमारे साथ रहती हैं। जैसी सिचुएशन अभी आपकी हो, जब चांदनी रात देता है हर कोई साथ, हो जब चांदनी रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। न कोई था न कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ऐसी कंडीशन थी जब आपको रातों में नींद नहीं आती थी, बस आपके अंदर बस यही चल रहा था कि ये बस ईश्वर ही है जो कुछ कर सकते हैं। तो गुड न्यूज़ ये है कि आप कहीं जाना चाहते थे ना, आप कहीं जाना चाहते थे, अब आप जा सकेंगे। आप अपने करियर के लिए जो सोच रहे थे ना, आपको बहुत जल्दी आपके करियर में इतनी ढेर सारी सक्सेस मिलने वाली है, ढेर सारी सक्सेस मिलने वाली है। आप ये समझ लीजिए पाइल नंबर 2 90% करियर रीडिंग है। जिन लोगों ने करियर के लिए बहुत प्रे की थी, ईश्वर से बहुत प्रार्थनाएं की थी, आप ये समझ लीजिए बहुत जल्दी आपको करियर में बहुत सारी सफलता मिलने वाली है। कोई नया बिजनेस शुरू होने वाला है, या आपको कोई न्यू जॉब मिलने वाली है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, आपको बहुत सारी सक्सेस मिलने वाली है आपको। अगर आप कहीं जाना चाहते थे अपने करियर को लेकर, आप कहीं जाना चाहते थे शायद फॉरेन कंट्री, कहीं दूर, तो आप वहाँ जा सकेंगे। आपने अपने करियर से रिलेटेड कहीं जाने के लिए अपनी फैमिली में बात की थी, तो शायद आपकी फैमिली वालों ने ट्रस्ट नहीं किया था, समझ नहीं पाए थे वो इस बात को, तो उन्होंने भी आपसे रूड बिहेव किया था। वो आपको पहले बहुत समझा रहे थे, पर आपको ऐसा लग रहा था कि वहाँ जाने से ही कुछ होगा। तो अब आप वहाँ जा सकेंगे। आप एक्शन लीजिए,
ईश्वर आपके साथ है। आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आपके पास कोई ऐसा भगवान का मैसेज, कोई ऐसा ऑफ़र आने वाला है आपके पास जो ईश्वर की तरफ से होगा। बस आप एक्शन लीजिए। अगर आपने करियर को लेकर ईश्वर से प्रे की थी या कहीं जाने से रिलेटेड, कहीं जाना चाहते थे आप वहाँ जा नहीं पा रहे थे, बहुत सारी बाधाएं आ रही थी, आप बहुत प्रार्थनाएं कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन हो नहीं रहा था, तो अब वो सक्सेस हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बिग ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। आपके प्यार को लेकर भी, आपके करियर को लेकर भी, आपकी ज़िंदगी में एक कंप्लीशन आने वाला है। आपको हर तरह से, हर जगह से सक्सेस मिलने वाली है। हमें लगता है कि आप ना बहुत लोगों की हेल्प करते हैं, जैसे कि गरीबों को भोजन कराना, जीव जंतुओं पर दया करना, मतलब आप ना हेल्पलेस लोगों की मदद करते हैं। तो उनका आशीर्वाद मिला है आपको, क्योंकि जब हम किसी का पेट भर देते हैं ना, किसी की मदद कर देते हैं ना, तो जब वो लोग हमसे कहते हैं ना कि खुश रहिए, तो कभी कभी किसी किसी की दुआ लग जाती है। आप ये समझिए कि उनकी दुआ लग गई है आपको, और आपकी ज़िंदगी में तभी इतना बड़ा मेजर चेंज हो रहा है। आप जहाँ जाना चाहते थे आप वहाँ जा सकेंगे, और अगर आप वहाँ जाएंगे ना, आपको ढेर सारी सक्सेस मिलेगी, ढेर सारी सफलता मिलेगी आपको। आप जो भी चाहते हैं, अब इधर इतना सारा पॉजिटिव हमें दिख रहा है कि शब्द नहीं मिल रहे हमें। चाहे आप अपने प्यार में सफलता पाना चाहते थे या आप अपने करियर में सफलता पाना चाहते थे, तो आप 100% अब आपको सफलता मिलेगी। आप जो चाहते थे वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। और आपको यही गुड न्यूज़ मिलने वाली है कि आपके करियर में आपको एक बहुत बड़ी बिग सक्सेस मिलने वाली है। आपको डिवाइन की तरफ से कोई ऑफ़र मिलने वाला है। आपकी ज़िंदगी में सुख समृद्धि आने वाली है। आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। जो पहले था वो सब ख़त्म होकर एक ज़िंदगी में नई शुरुआत होने वाली है। तो आपको बस थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखना है कि जो पहले हुआ है, पहले लोगों ने राजनीति की, पहले लोगों ने चीटिंग की, अब आपको लोगों पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, सोच समझ कर कदम उठाना है। ठीक है? किसी पर भी विश्वास नहीं करना है आपको तब विश्वास करना है जब आप उसके बारे में पूरी फुल इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, तब। ऐसे आपको विश्वास नहीं करना है। आपके गॉड आपको यही कहना चाहते हैं। अब आप एक बात और जान लीजिए कि जो पहले आप जाना चाहते थे वो नहीं जा सके, पहले आप जो करना चाह रहे थे वो उसमें आपको बार बार असफलता क्यों मिल रही थी। क्योंकि हम एक बात हमेशा कहते हैं कि समय से पहले कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो समय सही नहीं था, वो राइट टाइम नहीं था। लेकिन ये राइट टाइम है। इस राइट टाइम में आप एक्शन लीजिए, अब आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप अगर अपने प्यार के लिए कुछ सोच रहे थे तो आप उसमें एक्शन लीजिए, आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप अपने करियर के लिए सोच रहे थे तो आप अपने करियर के लिए एक्शन लीजिए, अब आपको सफलता मिलेगी। बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बिग चेंज होने वाला है। ठीक है? तो ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। चलिए एक बड़ी सी स्माइल दीजिए हमें, प्यारी सी। और अब परेशान नहीं होना है। आपके एंजल्स, आपके गॉड जिन्हें आप मानते हैं, आपके आसपास हैं, उनसे बात करिए। आपको कभी खुद को अकेला नहीं समझना है और इतना कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी नहीं सोचना है, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है ना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।